थोड़ी देर और वहां हॉल में झांकती ना तो समीर और चाची देख ही लेते मुझे। क्या गायत्री, जासूसी का इतना सा काम नहीं हो पा रहा है तुझसे? अब क्या करूं? थोड़ी देर पहले तो फोन वहां नीचे वहीं डाइनिंग टेबल पे ही था ना, लेकिन अब वहां नहीं है। कहां गया ये फोन? एक बार चाची के रूम में देख लेती हूँ। लेकिन चाची समीर को खाना परोसते परोसते फोन रूम में रखनी क्यों चाहेगी? एक बार देख ही लेती हूँ। देख राहुल, तू दिन भर सोकर अभी उठा है, लेकिन हमारे लिए शाम हो चुकी है। वक्त नहीं है मेरे पास तेरे से बात करने का। सुन रहा है तू? दरवाजा खोल। राहुल, क्या मैं रात भर यही खड़ी रहूंगी? तू जवाब भी तो नहीं दे रहा है। हाँ माँ, क्या हुआ? खाना खाने आजा बेटा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। मैं बाहर से खा के आया हूँ। राहुल, थोड़ा सा तो खा ले। तेरे पसंद की मीठी दाल बनी है घर में। नाराज है मुझसे, फिर भी मीठी दाल बनाना नहीं भूली। राहुल, सुना तूने? मीठी दाल बनी है। माँ, मुझे भूख नहीं है। तू मेरे लिए थोड़ी सी रख दे, मैं कल लंच में खा लूंगा। मीठी दाल सुनकर भी नहीं आया। दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। जरूर पी रहा होगा। इतना सब कुछ हुआ उस दिन, लेकिन ये लड़का बिल्कुल नहीं सुधरा। तुम ये माँ के कमरे में क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जो आपने करने के लिए कहा है। सबूत ढूंढ रही हूँ। अब मैं चाची के फोन से ही माया को फोन करके सच का पता लगाऊंगी। गायत्री, रुक जाओ। गायत्री, गायत्री रुको। गायत्री, आई एम सेइंग स्टॉप इट। स्टॉप इट गायत्री। मैंने सिर्फ तुमसे एक सबूत मांगा और तुम तो रीता और निरंजन की शादी बर्बाद करने पर तुली हो। नहीं, मैं निरंजन रीता की शादी बचाने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे? उनके बीच में माया को लाकर? माया पहले से ही उन दोनों के बीच में है। सिर्फ रीता इस बात से अनजान है और मैं रीता की आंखें खोल के रहूंगी। बस करो गायत्री। तुम्हारी इन बिन सर पैर की बातों की वजह से ना उनकी शादीशुदा जिंदगी में जहर घुल रहा है। अरे निरंजन के बारे में नहीं तो एटलीस्ट रीता के बारे में सोचो तुम। रीता के बारे में सोच रही हूँ, इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। आपने कभी सोचा है यहाँ रीता इन सबसे बिल्कुल अनजान है और वहां वो माया धीरे धीरे निरंजन को पूरी तरह से छीन लेगी। तब क्या बीतेगी रीता पे? जरा सोचा है आपने? नहीं सोचा ना? आप क्यों सोचेंगे? और क्यों सोचेगी चाची इस बात को? आप दोनों तो निरंजन का ही भला सोचेंगे ना। लेकिन मैंने भी रीता को चेतावनी देने का फैसला कर लिया है और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या हो गया है तुम्हें गायत्री? तुम तो कभी ऐसी नहीं थी। सिर्फ एक शक के बिना पर तुम इतना बड़ा फैसला ले रही हो। शक आपको होगा, मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि निरंजन और माया का संबंध है। और मेरे इस यकीन को और भी मजबूत कर दिया माया की उस चुनचुनाहट ने, जब मैंने उसे फोन किया था। तुमने माया से फोन पर बात की? क्या बात की तुमने? क्या कहा उसने? क्या कहा उसने?
भैया, राहुल भैया, उठो। राहुल भैया, राहुल भैया, अलार्म बज रहा है। तू जॉगिंग पर जा रहा है? हाँ, आपको भी कहीं जाना है ना? अलार्म सेट किया था आपने? यार मैं रोज अलार्म सेट करता हूँ ये सोच के कि सुबह जॉगिंग पर जाऊंगा, पर इस अलार्म से मेरी नींद नहीं खुलती है। अच्छा हुआ तूने मुझे जगा दिया। अरे लेकिन आप फिर से सो रहे हो। मैं बस अपना 5 मिनट वाला नैप ले रहा हूँ। भैया ऐसे ही 5-5 मिनट के चक्कर में आप फिर से सो जाओगे, देन एज यूजुअल शाम को उठोगे, फिर माँ फिर से अपसेट हो जाएगी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भाभी। चल रीता, तुम जॉगिंग करो, मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। क्या थप्पड़ मारा था माँ ने कल, अभी तक दर्द हो रहा है। पर ये माया झूठ क्यों बोल रही है? क्या हुआ भैया, एक ही राउंड में थक गए? थका नहीं हूँ, स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। स्ट्रेचिंग? ये कौन सी स्ट्रेचिंग है भैया? ये हाई लेवल की स्ट्रेचिंग है, तुम लोग नहीं कर पाओगे। कमन भैया, कमन भैया देर करो ना भैया, थोड़ा सा हाँ हाँ, थोड़ा सा। थोड़ा सा। क्या कर रहे हो? अरे आइए मत भाभी, आपके हस्बैंड हाई लेवल स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। करिए भैया, थोड़ा और। अरे कुछ नहीं, बैक साइड। गायत्री, तू मुझे एक बात बता, क्या तू परिमल आज तो घर पे है? हाँ माँ, बैंक का थोड़ा काम है, घर से ही कर रहा हूँ। वो अभी ड्यूटी तो सीधा पूना में ज्वाइन करूंगा, तो थोड़ा हैंडओवर का काम था, सोचा यहाँ घर से ही नए मैनेजर को हैंडओवर कर दूंगा। माँ, आप गायत्री से कुछ पूछना चाहती थी? हाँ, मैं खाने के बारे में पूछने आई थी। थोड़ी देर में खाना लग रहा है ना? माँ, मैं तो ऊपर ही खाऊंगा, काम काफी और नीचे आने का मन नहीं। कौन आया था मुझसे मिलने के लिए? मैम वो वेटिंग एरिया में बैठे हैं। थैंक यू। कौन? तुम फिर आ गए? रुको, अभी तुम्हारी माँ को फोन करके बताती हूँ, उनका बेटा अभी भी नहीं। हेलो, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे आने के लिए मजबूर हुआ हूँ। क्या मतलब है? तुम मेरी माँ को फोन करके झूठी कहानियां क्यों सुना रही हो? झूठ बोलना तुम्हारी फितरत में है निरंजन। तुम्हें याद नहीं है कितने झूठ पकड़े हैं मैंने तुम्हारे? माया, तुम पुरानी बातें क्यों उठा रही हो? उस दिन के बाद से तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया ना, तो फिर तुम मेरी माँ को फोन करके क्यों भड़का रही हो? तुम तो खुश हो ना अपने हस्बैंड के साथ, तो प्लीज मुझे भी चैन से जीने दो अपनी फैमिली के साथ। तुम्हारी बेशर्मी की दाद देनी चाहिए। खुद मेरा पीछा नहीं कर पाए तो जूलर के जरिए परेशान कर रहे हो, और यहाँ पर आके मासूम बन रहे हो तुम। अरे कौन सा ज्वेलर? मैं किसी ज्वेलर को नहीं जानता। ये ड्रामा ना अपनी वाइफ के सामने जाके करना,
मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। कोई सबूत है तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने का? सबूत चाहिए ना तुम्हें? एक मिनट। ज्वेलर का नंबर मैसेज कर दिया है मैंने। तृप्ति ज्वेलर्स बताया था। फोन करके खुद ही पूछ लो सच और झूठ क्या है। गायत्री, मैं तुझे कब से पूछने की कोशिश कर रही हूँ, तूने माया को फोन क्यों किया था? माँ, तुम्हें पता है गायत्री भाभी ने क्या हरकत की? ओह, अच्छा है कि आप यहीं मिल गई। तो बताइए फिर क्यों किया था आपने माया को फोन? मैं आपसे पूछ रहा हूं भाभी, जवाब क्यों नहीं देती आप मुझे? क्यों किया था आपने माया को फोन? निरंजन चुप कर, मैं गायत्री से बात कर रही हूँ। मैं चुप नहीं रहूंगा माँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि गायत्री भाभी मेरे लिए मुसीबत बन सकती है, मगर आपको तो इन पे बड़ा विश्वास था ना। क्या कहा था आपने? कि गायत्री कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकती, कुछ नहीं करेगी। तो पूछे इनसे क्यों किया था आपने माया को फोन? वाह, क्या बात है। अच्छा हुआ आप लोग अपने आप खुल के मेरे सामने आ गए और आपकी इन बातों ने साबित कर दिया कि रीता को धोखा देने वाले 3 लोग हैं। निरंजन, माया और चाची आप। भाभी रुकिए। निरंजन चिल्ला मत, मैं बात करूंगी गायत्री से। मैं भाभी से बात करके रहूंगा। छोड़िए मेरा हाथ। वाह भैया वाह, इसका मतलब है कि ये आप दोनों की मिली भगत है। चुप कर निरंजन। इसका मतलब है कि आप अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं मुझसे। अपनी बकवास बंद कर निरंजन। आप इतना गिर गए हैं भैया कि अपनी बीवी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं मुझ पे। चुप हो जा, मैं कह रहा हूं चुप हो जा। अपने छोटे भाई के खिलाफ अपनी पत्नी का इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आती आपको? रुकिए परिमल, बचपन से बहुत बार हाथ उठा चुके हैं आप मुझ पे, लेकिन आज नहीं। अच्छा, क्या करेगा तू? हाँ बोल। भैया मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज नहीं। क्या करेगा? मारेगा मुझे? भैया मेरा हाथ उठ जाएगा। मार, मारना। भैया। निरंजन क्या कर रहे हो तुम दोनों? रुक जाओ परिमल। क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझ पर हाथ उठाया तूने? रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए। अरे रुक जाओ तुम लोग। निरंजन की बातों पे ध्यान मत दीजिए। रुक जाइए। गायत्री उसे लेके जा अंदर। प्लीज चलिए यहाँ से, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए। क्या कर रहे हैं आप ही चलिए। चलिए। क्या हुआ भैया, डर गए अपने छोटे भाई से? मैंने कहा ना, आप चलिए यहाँ से। आप उसकी बात मत सुनिए। आप चलिए, चलिए ना, चलिए। आप भी चलिए। देखा माँ, इसे कहते हैं जोरू का गुलाम।
मेटल की घड़ी पहनी हुई तूने तो ये काम कर रहा है बिजली का। अरे संभल के यार, इधर आ तू, इधर आ। ये काम स्लीपर्स पहन के करते हैं। निकाल यो स्लीपर्स पहन मेरे। अरे कहा ना स्लीपर्स पहन। अच्छा, अब आप यहाँ भी धौंस जमाएंगे मुझ पे? मुझे नहीं पहनी आपकी स्लीपर्स। धौंस नहीं जमा रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ मेरे भाई, प्लीज पहन ले स्लीपर्स। प्लीज भाई पहन ले स्लीपर्स। अचानक प्यार का दिखावा क्यों कर रहे हो आप? अरे दिखावा मतलब? निरंजन, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। छोटा भाई है तू मेरा यार, परवाह है मुझे इसलिए कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी परवाह होती ना तो आप गायत्री भाभी को समझाते, मगर आपने तो बिना सच जाने मुझे धोखेबाज कह दिया। कसम से कह रहा हूं, मैंने बहुत कोशिश की गायत्री को समझाने की, मैंने बहुत कोशिश की, पर तूने हरकत ही ऐसे की है। मैंने कोई हरकत नहीं की है भैया। मेरा ना सही तो माँ की बात का विश्वास करिए। माँ ने सब सच पता लगा लिया ना। सच कहना, सच। हाँ बिल्कुल सच। तूने रीता को कोई धोखा नहीं दिया? हाँ भैया, मैंने कोई धोखा नहीं दिया रीता को। आप विश्वास करिए ना मुझ पे, और प्लीज आप भी ये बात गायत्री भाभी को भी समझाइए। माँ प्लीज रोना बंद कर दो, माफ कर दो माँ। रियली सॉरी, हम कभी नहीं लड़ेंगे। माँ, आई एम रियली सॉरी माँ। देख माँ, देखो माँ, हम कोई भी नहीं लड़ेगा, कभी नहीं लड़ेगा। माँ बस प्लीज रोना बंद कर दो, प्लीज। दीदी, आज मैं आपके पास सो जाऊं? हाँ रीता, बिल्कुल। ये भी कोई पूछने वाली बात है? आओ। दीदी, कितना अच्छा लग रहा है ना कि आखिर सारे भाई माँ जी की देखभाल के लिए एक हो गए। दीदी, मुझे पता है कि आप निरंजन से वो माया वाली बात को लेकर अब तक नाराज हैं, और सच पूछो तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रही हैं, जैसे शायद मेरी बड़ी बहन करती। लेकिन दीदी, मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ भूल जाएं और निरंजन के लिए अपना दिल साफ कर लें। अब तो साबित हो गया है ना कि इनके और माया के बीच में कुछ नहीं था। रीता, क्या सच में सच साबित हो गया है? क्या मतलब? उस दिन आपके सामने माँ जी ने मंदिर में खड़े होकर कहा था ना कि निरंजन और माया के बीच में कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्या आपको माँ जी की बात पे विश्वास नहीं है दीदी? दीदी, आप ही तो कहती है ना कि माँ जी हमें बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह समझती है, तो फिर आपको उनकी बात पे विश्वास क्यों नहीं है? बताइए ना दीदी।
रीता, चाची बहुत अच्छी इंसान है और वो हम दोनों को अपनी बेटी जैसी समझती है। लेकिन चाची है तो एक माँ ही ना, एक ऐसी माँ जो अपने सभी बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे रखने के लिए दिन रात कोशिश कर रही है। क्या है आधा सच? अगर तू जानना चाहती है तो सुन, जब मैं माया से मिली तो मुझे पता चला कि उसकी शादी हो चुकी। मैं अपनी शादी में बहुत खुश हूँ। मैं तो निरंजन से मिलना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो है कि मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। अभी मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं बहुत जोर से चलाऊंगी। निरंजन, अगर आज के बाद इसने कोई भी बदतमीजी की ना तो मुझे फोन कर देना, मैं खुद इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। प्लीज रीता से कुछ मत कहना माँ। माँ मेरी बच्चियों के बारे में सोचो ना। माँ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ माँ। नहीं, पापा को बुलाओ। दादी पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ। बीजल को तो तेज बुखार भी हो गया है, दोनों तेरा नाम ले लेकर रो रही है। आके संभाल ले अपने बच्चों को बेटा। माँ मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक कि तुम मुझे ये वचन नहीं दे देती कि तुम रीता से कुछ नहीं कहोगी। चाहे मैं यहाँ कार में भूखा प्यासा मर जाऊं, मगर मैं नहीं आऊंगा। मेरी 8 साल की शादी में मैं इतनी ज्यादा खुश कभी नहीं हुई हूँ। मेरे लिए इनसे और मेरे बच्चों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जब रीता ने आके मुझे गले लगाया और मुझे बताया कि वो कितनी खुश है, तो मेरी सारी दुविधा दूर हो गई। मुझे विश्वास हो गया गायत्री कि मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अब फैसला तेरे हाथ में है। सबसे ज्यादा जोश में परिमल भैया थे, आए ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा सो गए? फोन करके दिखाओ ना जरा एक बार। मैं तो अपना फोन लाया नहीं। मैं भी फोन नहीं लाया हूँ। ऑब्वियसली मेरा फोन भी रूम में ही है। देखो ऐसा है कि बेकार में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जॉगिंग करके। अब परिमल भैया तो आने नहीं वाले, तो फिटनेस टेस्ट तो हो नहीं पाएगा। जी नहीं भैया, ये फिटनेस टेस्ट तो परिमल भैया के बिना भी होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। फिटनेस टेस्ट होगा तो हम चारों भाइयों के बीच में ही होगा, वरना मैं नहीं करूंगा। मुझे लगता है भैया डर गए भैया। मैं नहीं डरा, परिमल भैया डर गए। ऐसा क्यों लगता है भैया आपको कि परिमल भैया डर गए? मुझे पता है ना कि परिमल भैया डर गए। देखो अगर तुम दोनों होते ना सिर्फ, तो परिमल भैया आ जाते, लेकिन मुझसे कंपटीशन करने की हिम्मत नहीं करेंगे वो। क्यों? ऐसा क्यों? वो क्या है ना कि मेरी ताकत का अंदाजा तो उन्हें कल हो ही गया था। वो कल वाली लड़ाई के बाद एक बात बताऊं, असली बात, बोलना मत भैया से। परिमल भैया ना कल मेरे एक मुक्के में ही ढेर हो गए थे। अरे वाह, क्या बात है भैया। लेकिन भैया निशान तो आपके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। अरे वो तो क्या है ना कि बड़े भाई है ना, इसलिए मैं लेट गो कर रहा था। बाकी परिमल भैया में ना वो पहले जैसी बात नहीं रही। क्या है ना कि एज होने लग गई है उनकी अब, इसलिए। तूने निरंजन को घर छोड़ने की धमकी दी थी। कौन सी माँ अपने बेटे का घर टूटता हुआ देख सकती है? बिना सबूत के तुम्हें किसी की भी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। खुद की तसल्ली खुद करनी चाहिए। निरंजन के पास माया का नंबर था ही नहीं, तो फिर चाची के पास माया का नंबर कहां से आया? कब वो माया से मिलने गई? और कैसे ये साबित हुआ कि निरंजन और माया के बीच में कुछ नहीं है? माँ और भाभी को अभी अभी जानने लगी हूँ। गायत्री भाभी ऐसी ही है, गॉसिप करना, इधर की उधर करना, ये उनका फेवरेट टाइम पास है। कुछ समझ नहीं आता कि किस पे विश्वास करूं। इतने टाइम बाद मेरे और इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है,
मैं इसे बिगाड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? भूल जाऊं जो भी दीदी ने मुझे कहा है? हाँ, यही सही है, भूल जाती हूँ। मैं अपने दिमाग में कोई भी शक का कीड़ा पनपने नहीं दूंगी, यही सही है।